आप कोड जनरेट करवा दें। हम आगे देखेंगे कि कोई भी LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि API के थ्रू हमें मिलता है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ओपन AI आपको API देती है चैट कंप्लीशन की, आपका असिस्टेंट की, इसी तरह O1 जो कि इस वक्त दुनिया का बेस्ट LLM एजेंटिक फ्रेमवर्क उसको नहीं कहेंगे, लेकिन चैट ऑफ थॉट उसमें आ गई। तो चैन ऑफ थॉट्स का मतलब है कि आप उससे कोई भी चीज़ पूछते हैं वो लॉजिक बेस्ड आपको भी अगर टास्क मिल जाए आप उस काम को कंप्लीट करते हो, फिर आपके पास जो आउटपुट आया है उसके ऊपर दोबारा से रिसर्च करते हो उसको वैलिडेट करने के लिए, फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, फिर उसके ऊपर और फर्दर रिसर्च करते हो, फाइनल वर्जन आपके जो आउटपुट होता है वो फाइनल यूटिलाइज होता है। ये क्या था चैन ऑफ थॉट्स कि कोई भी काम दिया जाए आप उस काम को फर्स्ट टाइम परफॉर्म करें, उसका जो आउटपुट आए उसको दोबारा से चेक करें, फिर उसको और इम्प्रूव करें। तो ये आपकी जो लर्निंग का प्रोसेस है, सोचने का जो प्रोसेस है, इस सोचने के प्रोसेस को हम कहते हैं चैन ऑफ थॉट्स। इस प्रकार वीडियो भी हमने बनाई थी, आप लोग देखिएगा ओवन जो इस वक्त आया है उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और दोस्तों टॉपिक हमारे पास जो स्टार्ट होने वाला है वो है वेरिएबल। वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं टेक्निकल भी हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझें कि मेन चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं। आपके जो भी रियल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, हम उन बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पर। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से यूजर के लिए आसान बनाया जाए। प्रॉब्लम्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं आप लोग यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, तो एक अभी भी काफी उसी तरह पे करते हैं कि काउंटर पे आप जाते हैं, आप अपना बिल लाइन लगाते हैं, आपका नंबर आता है, आप उसको बिल भी देते हैं जिस पर कंज्यूमर नंबर लिखा होता है। सेकंड चीज जितनी अमाउंट होती है वो अमाउंट उनको आप देते हो, स्टैम्प लगा के आपको देते हैं, आपके बिल पे करवाते हैं। जिस दिन लास्ट डेट होती है उस दिन आप देखते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई होती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये बिजनेस का एक आपके बिजनेस का एक प्रोसेस था, हमने इस चीज के अंदर एक प्रॉब्लम फाइंड की कि यार कंज्यूमर जो है उस बेचारे को एक अच्छी खासी लंबी लाइन लगाना पड़ती है, अपने तमाम जरूरियात काम छोड़ के इस काम के लिए जाना पड़ता है और इतने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसको डिजिटलाइज ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने क्या की, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर नेक्स्ट काम क्या किया, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट किया। अच्छा, अब देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह हो सकते थे। सबसे पहले जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशन थी या आपके सिस्टम थे उन्होंने कॉन्टेक्ट सेंटर के थ्रू आपके बिल पे करवाना शुरू कर दिया। आप कॉल एजेंट को कॉल करते थे, पता नहीं आप लोग किसी ने करवाया नहीं है, कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट सेंटर कॉल करके अपनी यूटिलिटी बिल पे करवाया, कोई पता नहीं ऐसा होता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यानी कनेक्ट हो रहे, कॉन्टेक्ट सेंटर वाला आपके बिहाफ पे आपका बिल वगैरह आपका अगर अकाउंट में मौजूद है तो ट्रांजेक्शन यूटिलिटीज की करता था। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, उसमें बेकार से प्रॉब्लम। तो आप बिल पे करवाने जाते हैं, आपको बिल दिया, कैसे दिए, स्टैम्प लगाए, काम नहीं खत्म, सिंपल वन यानी आपके डॉट स्टैम्प के ऊपर ये काम होते हैं, टाइम कितना हो जाएगा। अच्छा, यही काम जब इन्होंने डिजिटलाइज कॉन्टैक्ट सेंटर पे लाए तो बेतहाशा चीजें थी कि यूटिलिटी बिल पे करवाना, कंज्यूमर नंबर लेना, आपने गलत कंज्यूमर नंबर बता दिया तो क्या होगा, बेतहाशा चीजें थी। फिर आपने जब बिल पे आपके बिहाफ पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुई, वहां पे वो ट्रांजेक्शन रिसीव हुई या नहीं उसका स्टेटस 2 दिन बाद आपको पता चलेगा। तो ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, अब आप प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो था आपने डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश की, आपने और ज्यादा मुश्किल बना दी। तो मुझे बताएं
कंज्यूमर जो डायरेक्टली जाता है, बिल देता है, उसके बाद स्टैम्प लगती है और उसको वापसी मिल जाती है कि हाँ आपका बिल पे हो गया, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर थी, या फिर 2 दिन इंतज़ार करना। अच्छा, फिर उसको उन्होंने क्या किया, इसको और स्मूथ बनाया कि आपकी डिजिटल एप्लीकेशन बनी कि जितनी ट्रांजेक्शन है यूटिलिटीज की या इस तरह की, आप उसको और आसान कर दें। तो अब क्या होता है कि जैसे आपका मंथली बिल आता है वो वहाँ पे शो हो जाता है, आपने कंज्यूमर नंबर ऐड किया, तो नेक्स्ट मंथ का जैसे ही आपका बिल आता है वो अपडेट हो जाता है, आप पे के बटन पे क्लिक करते हैं, स्टेटस अपडेट हो जाता है। अब बैकएंड पे अभी भी वही काम हो रहा है कि आपकी ट्रांजेक्शन होगी, उसके अकाउंट में जाएगी, अपडेट होगी, लेकिन उन्होंने वही वाला प्रोसेस कर दिया जो काउंटर पे होता था, स्टैम्प डाल के आपको दे देना। आपने बिल पे किया, बिल पे करते ही आपका बिल पे हो जाता है। तो आपने बिल पे किया, बैकएंड के ऊपर प्रोसेस चल रहा है, लेकिन क्या कहता है कि आपका पेड का स्टेटस आ जाता है। तो कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को उन्होंने आसान कर दिया कि डायरेक्टली, बल्कि आप उसको स्केड्यूल पे लगा दें कि मंथ की 15 तारीख को आपको कब ऑटो बिल पे करना, ऑटो ट्रांजेक्शन मल्टीपल बिल आप एक साथ पे कर सकते हो, वो प्रोसेस कर लें, तो वो सारे काम अब आप करवा सकते हैं। चीज़ों को समझें, बिजनेस उसके जो प्रोसेस है, उन प्रोसेस में कंज्यूमर्स को किस चीज़ में मुश्किल आता है, उस मुश्किल सिस्टम को आप किस तरह डिजिटलाइज ट्रांसफॉर्मेशन से आसान करें। इसको दे देना, आप वापस कर दो। तो डिजिटलाइज ट्रांसफॉर्मेशन में आसान करने के तरीके को हम कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस, और यूजर एक्सपीरियंस जितना आसान होगा आपका प्रोडक्ट उतनी जल्दी अडॉप्ट किया जाएगा, उतने ज़्यादा कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करेंगे। जितना ज़्यादा मुश्किल होगा उस प्लेटफॉर्म से लोग उतना दूर भागेंगे, जितना आप प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना लोग दूर भागेंगे। आसान चीज़ें होना चाहिए। तो सबसे पहले करीम ने यूएक्स यूआई के अंदर आपकी जो कस्टमर की ऑनबोर्डिंग की फनल है उसके ऊपर काम किया, और फिर उसके बाद सबने उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तो करीम ने एक रिसर्च की थी, उस रिसर्च में ऑनबोर्डिंग में क्या होता है, आप लोगों को याद होगा 2015-16 में प्रीवियस अगर आप जाएं तो फेसबुक पे या गूगल पे आप लोग साइन अप करते थे। साइन अप का पूरा फॉर्म होता था, उसमें ईमेल एड्रेस, उसमें मोबाइल नंबर, उसमें बेतहाशा जितनी चीज़ें होती थी एक ही पेज में नजर आती थी। जितनी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती थी, डेटा साइन अप का सब कुछ एक ही पेज पे होता था, सारी चीज़ें आप डालते थे, उसके बाद आप साइन अप हो पाते थे, यानी ऑन बोर्ड होते थे। रूल क्या है कि आप कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए आसानी रखें और कम से कम डेटा से कलेक्ट करें, बाद में उससे अपडेट करवाते हैं। तो अब क्या होता है, आप गूगल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप होते हैं, उन्होंने कितना आसान कर दिया। लाइक आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लॉग इन विद गूगल, आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाते हैं, गिटहब अकाउंट से लॉगिन हो जाते हैं, लिंक्डइन अकाउंट से लॉगिन हो जाते हैं। कितना आसान कर दिया कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी ऑलरेडी आप मौजूद हैं, ऑन बोर्ड हुए हुए, वही डेटा वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑन बोर्ड करना कितना आसान कर दिया। या आपको साइन अप करने के लिए आप देखते हैं कि आपके पास मल्टी स्क्रीन आती है, मल्टी स्क्रीन पहले स्क्रीन में सिर्फ यूजर नेम पूछा, जो कि चेक कर लेते हैं ये यूजर नेम पहले से रिजर्व तो नहीं है, अगर रिजर्व नहीं होता फिर आपको आगे वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको सेट कर देगा बोलेगा, और फिर फर्दर आपको साइन अप करवा देगा कोई कम से कम डेटा। तो अपने कस्टमर्स के लिए जितनी आसानियां आप पैदा करेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर खुश होगा और आपका प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए हम कहते हैं यूएक्स यूआई। तो यूआई यूएक्स जो हम कहते हैं यूजर इंटरफेस हम बनाएंगे। यूजर इंटरफेस क्या है, कहाँ पे साइन अप होगा, कहाँ पे आपका बटन होगा, किसका क्या कलर होगा, इस स्क्रीन के बाद नेक्स्ट स्क्रीन क्या होगी, वहाँ पर ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हम यूजर एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं और ये पूरी फील्ड। यूबीएल ने 2013 में अपना लीडर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था। 2017 में इन्होंने इनोवेशन डिजिटल लैब बनाए गवर्नमेंट क्लिफ्टन में। तो उसकी पहली हायरिंग मेरी थी एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो 4 साल यूबीएल को भी दिए थे। तो यूजर एक्सपीरियंस की जो बात यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझे ज़िंदगी के 4 साल इसी में लगाएं कि आप कंज्यूमर की एक्सपीरियंस को किस तरह आसान बना सकते हैं, और ये पूरी इनोवेशन।
अच्छा, तो आप जो कस्टमर के किसी भी जर्नी को आसान बनाएं, आपका कस्टमर आपको छोड़ के फिर नहीं जाता। तो पर्पस क्या है? आपका बिजनेस में प्रॉब्लम फाइंड करना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, यूजर जर्नी, उसको क्या बनाना है? आसान बनाना। उस एक्सपीरियंस को यूजर के लिए इतना आसान बनाना है कि वो बोले कि यार ये तो बहुत आसान है। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें ट्रेडिंग या इस तरह की चीजों पे, तो बड़ा मुश्किल लेकिन काम होता है। आज ट्रेडिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे डिजिटल एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसके जरिए आप कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अमीन जरा से कोई एग्जाम्पल है आपके माइंड में है, यूजर एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में किस तरह आसान हो सकता है, कोई भी आपके माइंड में चल रही है तो। यूजर एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, आप भी कंसिडर करें कि एक बिजनेस है। पहले तो बिजनेस की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होना जरूरी है। कितने लोगों को मालूम है बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? हमारी इस मार्केट के पर्सपेक्टिव से एक मैं सवाल करूँगा, कौन बताना चाह रहा है? कोई आप बताना चाह रहे हैं? बिजनेस की शॉर्ट बता दें, जरूरी नहीं। every action बाय which is एंड done चेकिंग, for the ठीक है। sake और कोई सर्विसेज, सर्विसेज रेंडर करना, ठीक है। और बताएं? डिजिटलाइज करना, लीगलाइज करना, और जी बहुत परफेक्ट डेफिनेशन आपने बताई जी। every action which is done for the sake of profit is called business. ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे बड़ी करेक्ट सर ने बताई। आपका मैं बैकग्राउंड जान सकता हूँ? कहाँ बैकग्राउंड? नहीं, असल में मुझे आवाज आ रही होती है, वो पता नहीं चल रहा बोल कौन रहा है। जरा हैंड रेस करिएगा कौन बोल रहे हैं। आप दोबारा बोलेंगे मैं ध्यान से सुनूंगा। सही, परफेक्ट, ठीक है। अभी आप ये कंसिडर करें कि आप इस वक्त जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आप सारी पढ़ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इसका आप आउटकम कैसे ले सकते हैं? मतलब इसमें इसको यूज़ करते हुए आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपके पास एक जेएसकेज की फिनटेक की एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी मोस्टली लोगों ने यूज़ करी हुई है। कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस आपने यूज़ करी होगी। उस ऑनलाइन बैंकिंग में अगर आपने टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि फंड ट्रांसफर करना है, पैसे आपके अकाउंट में मौजूद है, आपने किसी को सेंड करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? पहले आप जिस चीज पे गए, जो भी बैंकिंग की ऐप आप यूज करते हैं वहाँ पर आप गए। पहला प्रोसेस तो आपका अकाउंट बनाने का था, ऑनबोर्डिंग का था, उससे तो एक स्टेप आप आगे आ गए। अब आपके पास अकाउंट है, अकाउंट के पास अकाउंट में बैलेंस है, और उस अकाउंट को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपने फंड ट्रांसफर करना है। फंड ट्रांसफर का प्रोसेस क्या होगा कि आपने पहले ये देखना है जिसको ट्रांसफर करना है वो डोमेस्टिक अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बिजनेस सर्विस है वो तो डोमेस्टिक अलाउ करना है। फिर आपने फंड ट्रांसफर वाली सर्विस पे जाना है, वहाँ पर आपने उसका अकाउंट नंबर पुट करना है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आप उसको वो सारा पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो कोई ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं कि पहले क्या हो रहा है, फिर दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, फिर थर्ड नंबर पे क्या हो रहा है, और इस पूरे प्रोसेस के बाद जो काम कंप्लीट हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को आप बिजनेस कंसिडर करेंगे। ये मेरा बिजनेस एप्लीकेशन का बिजनेस है, जो एप्लीकेशन चल रही है। आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो चीज़ें अभी आप पढ़ रहे हैं क्लास में, वो सारी चीज़ें एक्चुअली प्रैक्टिकल में जब भी आएंगी जब वो किसी बिजनेस यूज केस को कवर करें। तो ये डेफिनेशन आप लोग अपने माइंड में क्लियर कर लें कि बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब ये है कि जो टेक्निकल चीज़ें सपोज करें आपने पाइथन पढ़ी, जो फिर नोटबुक पे कॉलेज को आपने कोड लिखना सीखा, तो एट द एंड आपने ये कंसीडर करना है इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा किसी प्रोसेस में, और वो प्रोसेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, चाहे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको होती है उससे कमाया जा सकता है, तो वो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो और सपोज बाइनेंस आप लोगों ने चलाई हुई, बाइनेंस की एप्लीकेशन चलाई हुई ना मोस्टली लोगों ने, तो जो फाइनेंस का पूरा प्रोसेस है कि आपने उस पर कॉइन खरीदने, ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगाने के बाद उसको देखना है, देखने के बाद ट्रेड ऑफ करनी है, सही ऑफलोड करनी है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस को हम बिजनेस बोलते हैं। अगर अभी मैं आपको कोई टास्क दे दूँ कि भाई अकाउंट में बहुत मतलब रिकंसिलिएशन पे एप्लीकेशन बनानी है, ये भी आप कितना भी टेक्निकल हो, आपको क्या पता अकाउंट रिकंसिलिएशन पे एप्लीकेशन क्या होना है?
आप अमाउंट रिकंसिलिएशन का प्रोसेस देखेंगे, उसकी एरर देखेंगे, प्राप्त देखेंगे, इसको मैं टेक्निकली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर आप कोड करना शुरू करेंगे और कोड में सारे फॉर्मूले लिखेंगे, अकाउंटिंग में सारी लॉजिक लिखेंगे, कई अपनी कैश बुक और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको मैच करेंगे और बदले में सॉफ्टवेयर पूरा बना के दे दीजिए कि भाई इसमें आपने ये पूरा प्रोसेस करना है। तो उसके जो स्टेप्स होंगे ना, वो स्टेप्स आपको कैसे पता लगेंगे, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट की बिजनेस नॉलेज है कि इस प्रोडक्ट का बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे चल रहा है। तो आज से ही ना आप लोग ये टास्क को अपने पास रख लें कि थिंकिंग स्टार्ट कर दें। ये आपका आज के दिन से ये काम है। थिंकिंग आपने क्या स्टार्ट करनी है, जैसे मैं आप लोगों से अगर सवाल पूछूं, आप अभी सब घर से आ रहे हैं, रास्ते में येलो कलर की कार कितने नंबर देखी, किसी ने भी देखी, हो सकता है येलो कलर की गाड़ी आपके सामने से गुजरी हो, लेकिन आपका फोकस वो नहीं है ना, आपका फोकस क्लास में आना है। तो आपको क्या चलेगा, जैसा येलो कलर की गाड़ी गुजरी या रेड कलर की गुजरी या पिंक कलर की गुजरी, तो इसीलिए आप लोगों को नहीं मालूम कि येलो कलर की गाड़ी किसने देखी, कौन सी कलर के सामने से गुजरी होगी। लेकिन अगर अभी आप घर पे जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में येलो कलर की गाड़ी आ गई, तो आप जाते हुए शायद आप में से 80% लोग ढूंढ लें रास्ते में। तो ये क्या होता है, जब आपके पास थिंकिंग में कोई चीज आ जाती है और आप उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज फिर आपको कहीं भी मिल जाती है। तो ये आपको टास्क है कि अभी से ये सोचना शुरू कर दें कि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं कहाँ पर यूज कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है अभी इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन एक प्रोसेस चैन ऑफ थॉट्स आपके अभी स्टार्ट हो सकती है कि मैं इसको पढ़कर ये चीज़ मैं ऐड करूँगा, ये वाला प्रोसेस करूँगा, ये वाला मतलब साइट चीज़ों में इसको टेस्ट करूँगा। तो ये अभी से आप स्टार्ट कर दो, ताकि आप रियल मार्केट से कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहे हो कि भाई जो मैंने पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है। सपोज करें मैं ग्रुप में देख रहा था कि कार्ड किसी ने बनाया है ना, कार्ड का कोई बनाया है, तो लास्ट क्लास में मेरा नॉट नाउ क्या होता तो आगे सर लेकिन सर लास्ट में आने लगा ये हेड है, तो वो उनके होते में टेंशन नहीं होती है, मुझे क्लास अच्छी होती है। लेकिन फिर भी मुझे इन्फॉर्मेशन सारी ग्रुप से मिली कि आप लोग कार्ड बना रहे थे, मतलब कोई ना कोई प्रिंट करके डिजाइन बना रहे थे। तो वो मैं थोड़ा कॉल कर रहा था, किसी ने एक सर्विस लगाई हुई थी आपने से, मुझे नहीं पता आपसे, मैंने कहा था कि अगर किसी को कार्ड प्रिंट करवाना है तो मैं बना के भी दूंगा। तो इस तरह का उसको कमर्शियलाइज करा था। वो कोई नहीं यहाँ बैठे नहीं बैठे, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी लेवल पर सोच सकते हैं कि अगर मैं कार्ड प्रिंट कर सकता हूँ, अच्छा आर्ट बना सकता हूँ, अगर ये काम जाहिर सी बात उसमें टाइम लगेगा। मार्केट की डिमांड है कि कहीं ना कहीं आपको एक हाई पिक्सल इमेज चाहिए होगी, कभी भी कोई पैनाफ्लेक्स प्रिंट हो रहा है, कार्ड प्रिंट हो रहा है, 10 चीज़ों में चाहिए होगी। तो अगर आप वो जनरेट करके दे सकते हैं तो उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करा जा सकता है। ऐसा मैंने ग्रुप में देखा, आप लोगों की कोई डिस्कशन चल रही है, तो आप रेवेन्यू में कन्वर्ट करना, बिजनेस में कन्वर्ट करने का कभी भी सोच सकते हैं या कोई और प्रोसेस के अंदर होता है कि जो मुझे आता है वो कहाँ पर कैश कर सकता हूँ, कैश कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कैश कर सकता हूँ। आप में से बहुत से लोग पाइथन पढ़ा रहे हैं, कितने लोग अभी टीचर है कहीं ना कहीं कुछ भी पढ़ा दो, मतलब किसी भी स्कूल में या टीचिंग का कोई काम कर लो, कोई याद है टीचर तो होते हैं, बैठे एक थोड़ा सेंटेंस बड़ा कर देना मॉर्निंग में ज़्यादा है। तो सपोज करें आप कोई भी फील्ड में टीचिंग कर रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास अगर अभी जो आपको पैटर्न क्लास में पढ़ेगी यही आप वहाँ पर पढ़ाना शुरू करते हैं, वॉलेंटरी पढ़ाना है, एक्स्ट्रा टाइम में वीक में सबको एक दिन जमा करके पढ़ा रहे, तो ये डिमांडिंग है। कुछ मिला नहीं मिले आपको रिस्पेक्ट तो मिल जाएगी, हो सकता है उसे कहीं भी कर सकते। तो उसका मतलब ये कि ये जो थॉट प्रोसेस है बिजनेस का, आप कभी भी ना करें, कभी भी आपके माइंड में नहीं आप लोग ये डालते हो, कभी सब थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग मैंने कमाने का नहीं कहा, थिंकिंग क्या है कि प्रोसेस, जब आप टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हो तो किस प्रोसेस में आप उसको इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट को शेप में ला सकते हो। तो प्रोडक्ट कब आती है, जब आप कोई बिजनेस की थिंकिंग करते हो, टेक्निकल प्रोसीजर के थ्रू उसको शेप में लाते हो, जो शेप मार्केट में यूज हो सकता है वो प्रोडक्ट आपकी बन जाती है, वो इस्तेमाल हो सकती है। देखिए इस्तेमाल हो सकती है, आप में से कोई अच्छा पाइथन का डेवलपर, इसको बिजनेस नॉलेज नहीं है, बट रिस्पेक्ट टू कौन इसको बिजनेस नॉलेज है, थोड़ी सी पाइथन सीख के और वो बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा फायदा होगा, वो प्रोडक्ट बना सकता है और आपके फायदे हो रहे हैं। हो सकता है आपको हायर कर ले, हो सकता है पार्टनर बना ले, वो फार्मर बना ले, तो आप ज़्यादा टेक्निकल हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, वो होती है यूजर डेवलपमेंट, मतलब यूजर किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट से आगे कनेक्ट कर रहा है,
किस किस पॉइंट पे लैंड कर रहा है, किस किस पॉइंट से प्लॉटिंग कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और एट टाइम उसका टास्क कंप्लीट हो रहा है। यूजर जर्नी क्या है, आप घर से निकले तो यहाँ पर आया क्लास में, तो जो आपने रोड यूज करा, कहाँ पर आप रुके, कहाँ पर आपने बस में बैठे, कहाँ पर आप बस से उतरे, फिर आपने स्टॉप चेंज करा, दूसरी बस ली, दूसरी बस में बैठे, फिर वहाँ से आपने कुछ खाया, तो ये जो पूरा आपका प्रोसेस है ना, उसको हम यूजर जर्नी बोलते हैं। यही चीज़ आपकी जब डिजिटल आ जाती है, कोई एप्लीकेशन की जरूरत आ जाती है, तो उसको भी आप यूजर जर्नी बोलते हैं। यही चीज़ आपकी जब बैकएंड पे आ जाती है, तो बैकएंड में भी आप उसको जर्नी बोलते हैं या तो आप बिजनेस बोलते हैं। समझ गए कि ये मेरा बिजनेस है कि पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, ये सारे अगर लोन लेने आप मार्केट में जा रहे हैं तो ये 6 पैरामीटर्स के भी आपको लोन मिलेगा अगर आप फुलफिल करते हैं, तो ये कंप्लायंस है, ये सारा आपका रेपो रेट है स्टेट बैंक की तरफ से। ये बिजनेस है। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट यूजर जर्नी। अब आप ये देखें, मुझे मेरे एक दोस्त ने इन्फॉर्म करा डोनेशन में कि जो लोग कभी स्कूल भी नहीं गए वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पूरा पूरा ग्रुप है, थोड़े से नहीं क्या जाता है, लोग देखा होगा, किसने भी जाता है, देखा किसी ने फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हुए, किसी ने देखा? चले, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जिन लोगों ने कभी स्कूल नहीं गया वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने पैसे पे नहीं कर रहे, बल्कि टेलीग्राम पे किसी और इन्वेस्टर को रिकॉर्ड करके उसके पैसे लेके वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब उन्होंने फॉरेक्स की जो भी वो ऐप यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उस ऐप ने कितना सिंपल उनका यूजर इंटरफेस बनाया हुआ है, जल्दी बनाई हुई है, सिर्फ आपने इस पर क्लिक करके बाय लगाने पे क्लिक करके सेट लगाना और नंबर लिखना, कितने डॉलर लगाना, $1,000 लिखा, बाय, तो वहीं से सेट बाय। तो पता है बाय सेल का गेम है सारा, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस तुक्का लगेगा काम हो जाएगा, फिर अपने पैसे खुद नहीं करता, दूसरे के पैसे पे करता। तो कितना सिंपल प्रोसेस हो गया एक तरीके से। ये चीज कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि ये बिजनेस देखा, उस बिजनेस को टेक्निकल तरीके से सॉल्व करा, बहुत सॉल्व होते होते इनोवेशन का आती है। जब आप किसी बिजनेस को समझते हो और उस बिजनेस को किसी भी टेक्निकल तरीके से डेवलप करते हो, आप मार्केट की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखते हो और उसको डेवलप करने के दौरान अपनी प्रोडक्ट में यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट लाने के लिए उस प्रोडक्ट में छोटे छोटे चीजें सॉल्व करते हो और वो मार्केट का बड़ा यूज बन जाता है, इसको हम इनोवेशन बोलते हैं। हमारी मार्केट में मिला के इनोवेशन करने से पहले आप स्टार्ट जो होती है काफी थिंकिंग से होती है, कि जब आप थिंकिंग करोगे तो ही आप किसी प्रॉब्लम को समझोगे, किसी बिजनेस की जर्नी समझोगे, उसको एक प्रोडक्ट में लाओगे, प्रोडक्ट को जाके अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाओगे, यूनिक बनाने के साथ साथ आप इनोवेशन करोगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके पास बिजनेस की थिंकिंग और ये सारी चीजें। ओके, तो यकीनन कोई ना कोई बिजनेस जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो मुश्किल प्रोसेस है उनको आसान बनाने के लिए कोई ना कोई आइडिया आप सोच पाए, ठीक है? तो सोचते में भी आप लोग स्टार्टअप करते हैं। आज के दौर में यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो कि $1,000 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन बना सकता है जो टेक्नोलॉजी में सीखा जनरेटिव एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग। इसकी मदद से हम जो स्टार्टअप बना सकते हैं उसकी स्केलेबिलिटी इस कदर ज़्यादा होगी दोस्तों कि आप यानी जैसे यूट्यूब में उसमें मिलियन बिलियन ट्रिलियन यूजर्स आ जाए, आपकी एप्लीकेशन नहीं बढ़ती। तो सेम यही कंडीशन कि हम जो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बनाएंगे, जनरेटिव एआई एप्लीकेशन, वो इतनी स्केलेबिलिटी के साथ होगी कि मिलियन बिलियन यूजर्स भी आ जाए तो हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम ऐसी फाइंड करते हैं जिसको हम स्केलेबिलिटी, वो तो हमारी टेंशन नहीं है, क्लाउड नेटिव खुद हमारे लिए करेगा कुबरनेटिस की मदद से। लेकिन ये कि प्रॉब्लम को फाइंड करें, असल जो हम काम सीख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाना सीख रहे हैं और उसको स्केलेबल एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव की मदद से बनाना सीख रहे हैं। तो भाई प्रॉब्लम तो फाइंड करो, बेतहाशा चीजें हैं और प्रॉब्लम को फाइंड करके आप लोग अभी से सोचने लगे कि यार ये स्टार्टअप की तरफ क्यों जाए। मतलब बात वही है कि सारी स्किल सेट करने के बाद, सीखने के बाद आपका माइंड वही बना हुआ है कि मुझे जॉब करनी है, ठीक है? और जॉब करनी है सेट्स आपके अंदर में, जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो आपको किस तरह ट्रीट करेंगे सोच पाकिस्तान में। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी की तरफ।
ठीक है, तो हम कहाँ पे जाते हैं सबसे पहले? github.com पे जाते हैं।